guys, हर हर महादेव। वेलकम टू दिस चैनल। आई एम कृतिका एंड एक बहुत प्यारे से दिन की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ और एक बहुत प्यारे से कोट के साथ। सो द कोट इज टू बी लाइक सन यू नीड टू बर्न लाइक सन। आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। इन दो लाइनों में कितनी डीप बात है ना? कि अगर हमें सन बनना है तो हमें पहले सन की तरह जलना सीखना होगा, तभी हम दूसरों को रोशनी दे सकते हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आ भी रही है तो हमें सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना है कि ओके फाइन, ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। और यार देखो, सिंपल सी बात है कि हर किसी का लाइफ पर्पस सेम नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे, और सबकी कहानी एक जैसी नहीं हो सकती। इवन तो किसी की एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी अलग होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा, है ना। और अगर हम चाहें तो इन डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करके अपनी कहानी और सुंदर बना सकते हैं और एडवेंचरस बना सकते हैं, है ना। गाइज आई नो कि बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। मेरी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फेस करना ही ऑप्शन होता है इकलौता। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रॉब्लम्स को देख के भाग जाना या आंखें बंद कर लेना इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन। इवन तो वो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो बस आप अपनी प्रॉब्लम को डिले कर रहे हो, उसे सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अब आगे से हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है और उनके सॉल्यूशन निकालने पे ध्यान देना है, ना कि बेफालतू की बैठ के ओवर थिंकिंग करनी है। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। एक और बात गाइस जो मुझे लगा आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, बट जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो जो लोग DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे अपना DSSB की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा और आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एकदम लास्ट लिंक होगा, लिंक फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मॉक टेस्ट, इस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये एग्जैक्ट हमारा जब एग्ज़ाम होता है तो ऐसा ही हमको इंटरफेस देखने को मिलता है। हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपका नाम होता है जहाँ पे स्मिथ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो होती है जो आपने फॉर्म भरते समय दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ भी रैंडम पासवर्ड और यूज़र आईडी डाला था, कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ भी। बाकी एग्ज़ाम में तो आप यूज़र आईडी अपना और पासवर्ड भी अपना ही डालोगे। उसके बाद कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करो एंड देन ओके कर दो, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे पेपर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस पार्ट ए में होते हैं, 20 क्वेश्चंस पार्ट बी में होते हैं। तो सपोज़ कि हमारे पास सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में हमारे पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस होंगे। तो पहले आपको 20 क्वेश्चंस करके सबमिट करने होंगे, देन आप पार्ट बी पे जा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने एक बार ही अधूरे क्वेश्चंस करके पार्ट बी पे आप चले गए सबमिट करके, तो आप दोबारा पार्ट ए पे नहीं आ सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पेपर में। यार मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ना आए इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं ये सब बताने वाला, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, तो जी अभी मैं लंच करके आ चुकी हूँ और ना ये जाती धूप है, मतलब 3 बजे के आसपास की धूप है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा विटामिन डी भी ले लिया जाए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो ही जाता है इंसान। तो थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड किया, और करना चाहिए यार, आप भी करा करो, थोड़ा अच्छा फील होता है नेचर से कनेक्ट होके, ठीक है। और उसके बाद मैं वापस आ गई थी 3:30 बजे, आधे घंटे बाद। तो अब मेरी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है और मेरे सारे क्वेश्चन A4 साइज शीट पे ही होते हैं। इस पे करना मेरे को कंफर्टेबल लगता है, बाकी अपनी चॉइस होती है हर किसी की, जिसको जैसे अच्छा लगे वो वैसे ही करता है। तो अभी मैं मैथ्स की अपनी क्लास लूँगी, क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। यार मैथ्स ना ऐसी चीज़ है जो डेली करनी चाहिए। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो है नहीं, बट करनी पड़ेगी, ठीक है।
और इसे पेंसिल से ना मैं चारों तरफ लाइंस खींच लेती हूँ और थोड़ी सी जगह रफ वर्क के लिए भी छोड़ देती हूँ, तो सही रहता है उससे। मॉर्निंग में भी मैंने अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी, 7 बजे मैंने अपना लेक्चर लिया, देन मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग करी और करंट अफेयर एनालिसिस करे। करंट अफेयर एनालिसिस डेली करना ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ते रहते हैं ना तो हमें याद भी रहता है, हमारी समझ में भी आता है। अगर हम एक साथ बहुत सारा पढ़ेंगे ना तो हमें नहीं समझ में आएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहता है। बाकी कुछ लोग मंथली करंट अफेयर मैगजीन से भी कवर कर लेते हैं, है ना। मैंने मैगज़ीन भी पढ़ के देखी है, बट उससे मुझे ख़ास कोई बेनिफिट लगा नहीं, क्योंकि वो ना सारा हौच पौच हो जाता है दिमाग में अगर मैं पढ़ती हूँ तो। आप भी कर सकते हो, आप मैगज़ीन ले लो और डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर रीडिंग करके देखो, आप देखो किस चीज़ में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है एंड देन सिलेक्ट वन, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना करो। सबको अलग अलग तरीके से समझ में आता है, सबका तरीका अलग होता है पढ़ने का। कुछ लोग दिन में अच्छे से पढ़ सकते हैं, कुछ लोग रात को ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप देखो आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किस तरीके से पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो ऑप्शन चूज़ करो एंड देन जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। डिले मत करो, बहाने मत बनाओ, ठीक है। अब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक ली है, इसमें थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, तो वो सॉल्व करेंगे। अभी मैं रीजनिंग और इंग्लिश करूँगी अभी, क्योंकि यार और ज़्यादा पढ़ने का मन है नहीं कुछ नया, तो सोचा कि क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो रीजनिंग और इंग्लिश करूँगी अभी इसमें से थोड़ा बहुत। और अभी का जो वेदर है ना वो थोड़ा सा हार्मफुल है, क्योंकि एकदम चेंज हो रहा है और वायरल फीवर वगैरह भी इतना चल रहा है। मुझे हो गया था कफ एंड कोल्ड, तो आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि इन चीज़ों से ना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ाई पे। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे, थोड़े ही क्वेश्चन कर पाई, 30 रीजनिंग के एंड 20 इंग्लिश के, क्योंकि आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लग गया था ज़ुकाम की वजह से। तो बस टू डू लिस्ट बनाई कल के लिए कि होपफुली कल ठीक रहूँ और ये सब कर पाऊँ। जो भी टू डू लिस्ट है थोड़ी ही बनाई है वैसे तो, बट ये 2 ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, तो इन्हें कवर करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।